नमस्कार दोस्तों, मैनकूफिन चैनल में मैं मनोज कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और सितंबर में जिस तरह से हमने लेवल फाइंड आउट किया और मार्केट उसी लेवल के ऊपर ट्रेड करता रहा। कई सारे लोगों ने जिन्होंने मेरा वीडियो देखा था सितंबर एक्सपायरी में, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। तो सितंबर की तरह ही हम लोग अक्टूबर एक्सपायरी में भी लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमें ऑप्शन में ट्रेड करना है तो हमें लेवल देखने आने चाहिए। हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कौन से लेवल तक मार्केट जा सकता है और कौन से लेवल पर हमें ऑप्शन को सेल करना चाहिए या फिर बाय करके चलना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो लेवल के साथ साथ हमें जो है मार्केट के ट्रेंड को फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट के ट्रेंड को फाइंड आउट नहीं करेंगे तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि आपको जो है कॉल ऑप्शन सेल करके चलना है या पुट ऑप्शन सेल करके चलना है। क्योंकि आपका एक नज़रिया होना काफ़ी ज़रूरी है मार्केट में, क्योंकि आप पुट सेल करके चलते हैं तो आपका नज़रिया बुलिश है, और अगर आप कॉल सेल करके चलते हैं तो आपका नज़रिया बियरिश है। जस्ट इसके अपोजिट ऑप्शन बाय में भी आप सेम स्ट्रेटेजी को देखते हैं, यानी कि अगर आप कॉल को बाई करते हैं तो आपका नज़रिया बुलिश है, और अगर आप पुट को बाई करते हैं तो आपका नज़रिया बियरिश है। तो कब पुट को बाई करना है, कब पुट को सेल करना है, साथ ही साथ कब कॉल को बाई करना है और कॉल को सेल करना है, इसके लिए आपको जो है ट्रेंड फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी है। और ट्रेंड फाइंड आउट करने के बाद वो लेवल जहां पर निफ्टी ठहर सकता है या फिर वो लेवल जहां से निफ्टी रिजेक्ट हो सकता है, वो लेवल जिसके नीचे ही निफ्टी बंद होगा, वो लेवल जिसके ऊपर ही निफ्टी बंद होगा, हमें ऐसे लेवल को फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि ऑप्शन सेलर के लिए वो लेवल फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी होता है जहां से ऊपर निफ्टी बंद हो जाए या फिर उस लेवल के नीचे निफ्टी बंद हो जाए। अगर ऑप्शन सेलर ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि पर्टिकुलर इस लेवल के नीचे ही मार्केट बंद होगा या पर्टिकुलर इसी लेवल के ऊपर मार्केट बंद होगा इस एक्सपायरी में, तो एक ऑप्शन सेलर डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट बना लेता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो खुद को ऑप्शन सेलर में कन्वर्ट करें, ऑप्शन सेल करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑप्शन सेलर को पैसे बनाने के काफ़ी मौके मिलते हैं। उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है पैसे बनाने के, क्योंकि उनको थीटा डीके का फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जब जब थीटा डीके होता है तो उनका प्रीमियम मेल्ट होता है, उसके वजह से क्या होता है, उनकी प्रॉफिट इंक्रीज होती है। ये ज़रूरी है, ये वाकई है कि उनको जो है लिमिटेड प्रॉफिट होती है, क्योंकि जो प्रीमियम वो अर्न करते हैं वही उनका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है कि उनको प्रॉफिट होगा। साथ ही उसके अपोजिट अगर हम ऑप्शन बायर की बात करें तो जो थीटा मेल्ट होता है, थीटा मेल्ट होना ये 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है ऑप्शन में कि थीटा मेल्ट होगा ही होगा, क्योंकि अगर आपका प्रीमियम का थीटा मेल्ट होगा तो आपका प्रीमियम भी मेल्ट होगा। तो जैसे ही थीटा आपका जो है डेली बेसिस मेल्ट होगा तो एक ऑप्शन बायर को इसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। शुरू क्या होता है कि आप जिस दिन से ऑप्शन को बाय करते हैं उसी दिन से आपका नुकसान जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जब तक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं आता है, चाहे नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ तब तक एक एक ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होना बिल्कुल नामुमकिन सा ही है, क्योंकि पर्टिकुलर उस लेवल तक मार्केट को रन करना चाहिए। सपोज कि अगर निफ्टी अभी जो है 17,107 रुपये चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मेरा नज़रिया बियरिश है, मार्केट नीचे जाने वाला है, मेरा कहना है कि मार्केट नीचे जाएगा, और आपको जो है ऐसा लगता है कि 16,000 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर हमें जो है पुट को बाय करना चाहिए, तो पर्टिकुलर मार्केट को 16,000 तक आना पड़ेगा। अगर मार्केट 16,000 तक नहीं आएगा तो आपका जो ये है प्रीमियम है वो मेल्ट हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। और सपोज कि आपने 100 रुपये पर 16,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट बाई कर रखा है, तो वो 100 रुपये ज़ीरो हो जाएगा और आपको जो है 5,000 का खड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक आने में की जो ये पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल जो है ऑप्शन सेलर के मुकाबले काफ़ी कम होती है, क्योंकि अगर ऑप्शन सेलर का नज़रिया मार्केट के बुलिश रहने का है तो वो क्या करेगा कि 16,000 की स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन को सेल करके चलेगा। जब 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट पुट ऑप्शन को सेल करके चलेगा ऑप्शन सेलर, तो मार्केट या तो इसी लेवल पर बंद हो जाए 17,107 पर, या फिर 17,107 से चल के आकर के 16,400 पे बंद हो जाए, या फिर मार्केट ठीक 16,000 के पास आकर के बंद हो जाए,
या फिर 17,107 से लेकर के 16,000 के बीच में कहीं भी बंद हो जाए, या फिर 16,000 से ऊपर यानी कि 16,000 से ऊपर, चाहे वो 17,000 हो जाए, 18,000, पर्टिकुलर किसी भी रेंज में आकर के मार्केट अगर बंद हो जाता है तो एक पुट ऑप्शन सेलर को 100% मुनाफा होगा। तो आप यहाँ पर, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप यहाँ पर देखें कि ऑप्शन सेलर को कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है पैसे बनाने का। एक महीने में अगर वो 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन को सेल, देखिए यहाँ पर मैं अभी ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आपको 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पर ही काम करना है, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि क्योंकि ताकि एक ऑप्शन बायर को मोटिवेशन मिले अपने आप को सेलर में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर अगर 16,000 के लेवल पर पुट ऑप्शन को एक ऑप्शन सेलर सेल करके चलता है तो उनके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है। एक तो मार्केट ऑलरेडी 16,000 के ऊपर है, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी ज़्यादा ये संभावित होकर के चल सकता है कि मार्केट 16,000 के ऊपर ही बंद हो एक्सपायरी तक। और मार्केट को जो है, एक ऑप्शन सेलर को बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है कि मार्केट 17,107 से चल करके 16,000 तक आए या फिर 16,000 से और नीचे जाए, जबकि एक ऑप्शन बायर को इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि मार्केट 17,107 से चल करके 16,000 आए या फिर इससे नीचे जाए, तभी उसको प्रॉफिट होगा। एग्जैक्ट 16,000 भी अगर मार्केट आता है तो एक ऑप्शन बायर को प्रॉफिट नहीं होगा, ऑप्शन बायर को नुकसान ही होगा अंततः। लेकिन एक ऑप्शन सेलर को 16,000 से लेकर के 17,107 या फिर 17,107 से लेकर के ऊपर कहीं भी मार्केट बंद हो जाएगा तो एक ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये एक उदाहरण था जिसको मुझे बताना काफ़ी ज़रूरी था। अब मैं आपको बताता हूं कि इस महीने यानी कि अक्टूबर एक्सपायरी में हमें कौन से लेवल पर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। लेवल फाइंड आउट करने के जो मुख्य कारण होते हैं वो ये होता है कि सबसे पहली बात, एक ऑप्शन सेलर को लेवल की जानकारी होनी काफ़ी ज़रूरी है अगर उन्हें सेफ्टी तरीके से मार्केट में पैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो है सितंबर एक्सपायरी में जो लेवल बताए थे वो 17,400 का लेवल मैंने बताया था कि 17,400 के लेवल पर एक सपोर्ट है मार्केट के लिए। और आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर और यहाँ पर दो बार इसने सपोर्ट लिया, तीसरी बार भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, आप यहाँ देख सकते हैं कि चौथी बार भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो मार्केट में जो है 17,400 के पास एक सपोर्ट था, यानी कि इससे क्या मीनिंग निकल करके आता है कि मार्केट 17,400 पर मार्केट निफ्टी को एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है, जहां से निफ्टी का जो है नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है। और हमें ऐसे ही लेवल को फाइंड आउट करना है कि जहां से निफ्टी को या तो नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लगे या फिर ऐसे लेवल जहां से निफ्टी को ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लगे। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि निफ्टी का जो व्यू है, निफ्टी का जो ट्रेंड है वो फिलहाल जो है बुलिश ट्रेंड है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक सपोर्ट मिला था, उसके बाद यहाँ पर हमें सपोर्ट मिला था, उसके बाद इस जगह पर हमें सपोर्ट मिला था। तो जो भी सपोर्ट मिल रहे थे वो हायर हाई सपोर्ट मिल रहे थे, कि जो भी सपोर्ट थे वो पिछले लो से हाई थे। तो इससे एक साफ तौर पर हमें दिख रहा था कि मार्केट फिलहाल अभी अप ट्रेंड में चल रहा है और हमें किसी भी तरह का ट्रेड जो है वो बियरिश साइड का नहीं बनाना है। तो हमने आपको बताया था, सितंबर एक्सपायरी में बताया था कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो उनको एक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। जैसे ये ड्राइंग करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ कि 18,000 पर रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है निफ्टी को। तो 18,000 के लेवल पर कॉल को बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नज़रिया है वो बुलिश है, यानी कि बाई साइड हमें कोई भी पोजीशन बनाना है। अभी हमें किसी भी तरह का पोजीशन बियरिश साइड का नहीं बनाना है, कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी हमें बियरिश साइड में नहीं बनाना है। ये मैं सितंबर की बात बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ कि सितंबर में मैंने जो वीडियो बनाया था वो कितना कारगर रहा, कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए। तो 18,000 के लेवल में मैंने बताया था कि कॉल को बाई करके चलना है, और जैसे ही मार्केट जो है 17,800 और 18,000 के बीच में आएगा तो अगर आप प्रॉफिट में बैठे होंगे, अगर आपका कॉल का प्रीमियम जो है आपके बाय रेट से इंक्रीज कर गया होगा, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, वेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक ऑप्शन बायर हैं। जितना आप वेट करेंगे उतना आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर दिन थीटा मेल्ट होता है और थीटा मेल्ट होने का एक ही मतलब होता है आपका प्रीमियम डिक्रीज होना। तो उसमें क्या होगा कि अगर प्रीमियम डिक्रीज होगा तो एक ऑप्शन बायर को नुकसान होगा। जस्ट उसके अपोजिट मैंने ये बताया था कि 17,400 17,400 के 50 के लेवल पर एक ऑप्शन सेलर को सितंबर एक्सपायरी में
पुट को सेल करके चलना चाहिए, यानी कि 17,400 17,450 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन को सेल करके चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से हमने देखा इस जगह से लेकर के इस जगह तक हमने पाया था कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है और हमें किसी भी तरह का ट्रेड बियरिश साइड का नहीं लेना है। तो जब भी हम ऑप्शन सेल की बात करते हैं तो हमारा व्यू क्या रहता है कि एक तो मार्केट जो है ट्रेंड, जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम बुलिश ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम ऑप्शन सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश है और हम यहाँ पर ऑप्शन सेल की बात कर रहे हैं, तो हमारा कहने का तात्पर्य क्या है? हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि या तो मार्केट 17,400 के ऊपर और भी ऊपर जा सकता है, या फिर मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, मार्केट इसी रेंज में चल सकता है और मार्केट 17,400 के ऊपर आकर के क्लोजिंग देगा। 17,400 के नीचे जाने की संभावना मार्केट की बिल्कुल कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट जो है जैसे ही हमने वीडियो बनाया था सितंबर एक्सपायरी का, सितंबर महीने में, जस्ट उसके बाद ही ये वाली जो आप कैंडल देखेंगे, ये वाली कैंडल, इसने क्या किया, 17,400 के लेवल को तोड़ करके नीचे आ गया। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि 17,200 के लेवल पर इसे रिजेक्शन मिला और वापस ये ऊपर की तरफ जाने लगा। ठीक है, तो मैंने ये कहा था वीडियो में कि 17,400 का लेवल तो मैं आपको दे रहा हूं जहां आप जो है पुट ऑप्शन को सेल करके चल सकते हैं, लेकिन अगर इससे 100-200 पॉइंट नीचे आ जाए मार्केट तो घबराना नहीं है, आपको पोजीशन को होल्ड करके रखना है। क्यों? उसका भी एक कारण है, क्योंकि मान लो कि 17,400 का 17,400 450 का लेवल मैंने दिया था, तो जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था 27 से 28 अगस्त को मैंने वीडियो बनाया था, सॉरी एक्सपायरी के दिन या उसके दूसरे दिन 26-27 को वीडियो बनाया था। उस दिन मैंने बताया था कि जो उनको प्रीमियम मिल रहा था उस दिन, वो प्रीमियम करीब 200-250 का मिल रहा था। तो 200-250 का अगर प्रीमियम मिल रहा है तो 17,400 माइनस 200 यानी कि 17,200 तक, 17,200 तक आप सेफ हैं। 17,200 के नीचे मार्केट जाता है तो आपका नुकसान बढ़ना चालू हो जाता है। तो आपको यहां पर मैं बताता हूं कि 17,200 के लेवल पर आकर के मार्केट रिजेक्ट हो जाता है और वापस मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। निकलने के बाद क्या होता है कि इसने यहाँ पर एक जबरदस्त सपोर्ट बना दिया और सपोर्ट बनाने के बाद जो है मार्केट वापस 17,400 के लेवल को तोड़ करके ऊपर निकल जाता है। और निकलने के बाद मैंने वीडियो बनाते वक्त ये बताया था कि मार्केट रेंज बाउंड भी रह सकता है और मार्केट रेंज बाउंड रहा। आप देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल को 23 सितंबर को निफ्टी इस लेवल को आप देखोगे तो ये छोटी वाली कैंडल से ब्रीच कर देता है और ये छोटी वाली कैंडल जो है 23 सितंबर को 17,400 के नीचे आकर के बंद हो जाता है। लेकिन अब 23 सितंबर का जो प्रीमियम रेट आप देखेंगे 17,400 या 17,450 के स्ट्राइक प्राइस पर, वो करीब 170, 75 या 65 रहा होगा। आप जा करके हिस्टोरिकल चार्ट देख सकते हैं और उसी स्ट्राइक प्राइस पर आप उसके प्रीमियम का रेट 25 अगस्त या 26 अगस्त या 27 अगस्त के डेट में क्या रहा होगा वो भी आप देख लें, तो आपको पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि मार्केट इतना चौपी रहने के बाद भी एक ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो गया। कम प्रॉफिट हुआ लेकिन लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल नाम मात्र प्रॉफिट हुआ लेकिन लॉस नहीं हुआ। फिर भी मैं कहता हूं कि 1 लाख के कैपिटल पर उनको 1.5 या 2% का प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। जिन्होंने थोड़ा अपना लॉजिक इस्तेमाल किया होगा, वो जैसे ही 17,400 को टच किया होगा उन्होंने अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया होगा, उनको थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ होगा। अब यहाँ पर हमें, आप कहेंगे कि यहाँ पर आपने पोजीशन को कट नहीं किया और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि पोजीशन को कट कर देना चाहिए, तो इसका सीधा सा कारण ये है कि यहाँ पर एक्सपायरी की सिर्फ शुरुआत हुई थी, एक या 2 दिन ही बीते थे, 1 या 2 दिन ही थीटा मेल्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर पूरा महीना हमने ट्रेड कर लिया है। आप देखेंगे तो पूरा महीना हमने ट्रेड कर लिया है और पूरे महीने के बाद 23 सितंबर के बाद कुछ ही दिन बचे थे ऑप्शन एक्सपायरी के, यानी कि मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन बचे होंगे ऑप्शन एक्सपायरी के। डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि लास्ट बृहस्पति को क्या डेट रहा होगा। उस डेट को अगर आप इस 23 सितंबर से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल 1 या 2 दिन ही बचे होंगे इस सितंबर को एक्सपायर होने में। तो यहाँ पर बुद्धिमानी यही थी हमारी
कि अब हमें अपना पोजीशन को कट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी बड़ी गिरावट आती है तो हमें एक अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो थी सितंबर एक्सपायरी की बात। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं अक्टूबर में हमें क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी हमारे लिए वर्क करेगी, कौन से लेवल पर हमें ऑप्शन को सेल करना है, कौन से लेवल पर हमें ऑप्शन को बाई करना है, ये सारे लेवल सितंबर की तरह हमें अक्टूबर में भी फाइंड आउट करना है। मार्केट का ट्रेंड क्या है ये भी हमें अक्टूबर महीने में फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड फाइंड आउट नहीं करेंगे तो आपको लेवल फाइंड आउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सपोज वैसे मार्केट अभी है भी डाउन ट्रेंड में, क्यों है मैं वो भी आपको बताऊंगा। सपोर्ट मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है और हम कहते हैं कि हमारा सपोर्ट लेवल 16,400 का है। हमने यही लेवल फाइंड आउट किया और 16,400 पर ही हमें पुट को सेल करके चलना है। तो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है मार्केट में कि ट्रेंड इज फ्रेंड। चाहे आप एक ट्रेडर हो चाहे आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ट्रेंड इज फ्रेंड, अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेंड इज फ्रेंड। आपको ट्रेंड के तरफ ही अपना पोजीशन लेना चाहिए। सपोज कि अगर कोई स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है तभी आपको उस स्टॉक को बाई करना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं रहेगा तो उसका फंडामेंटल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको प्रॉफिट देने में वो काफ़ी टाइम लगा सकता है। लेकिन अगर स्टॉक ट्रेंडी है, आपने एक अप ट्रेंड स्टॉक को बाय किया और उनका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, तो आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। उसी तरह हमें ट्रेडिंग में भी, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडर हो, फ्यूचर ट्रेडर हो या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको एक ट्रेंड जो है फाइंड आउट करने की ज़रूरत है और ट्रेंड के ही दिशा में आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर हमें जो ट्रेंड फाइंड आउट हो रहा है वो अभी मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि जो ट्रेंड की बात मैं कर रहा हूँ वो क्यों है, उसके पीछे की मैं बात करूंगी। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गलत ट्रेड लेने से हमें कैसे बचना है। तो 16,400 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर हम पुट ऑप्शन को सेल करके चलते हैं, मार्केट बेयरिश है, मार्केट में नीचे की तरफ दबाव बना हुआ है, मार्केट में लगातार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो कभी भी एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है और आपके 16,000 के लेवल को मार्केट ब्रीच कर सकता है। और ब्रीच करने के बाद हो सकता है कि आप देखे होंगे कि मार्केट एक ही दिन में निफ्टी 200-250 पॉइंट कवर कर लेता है। तो अगर निफ्टी यहाँ से 16,400 से 200-250 पॉइंट नीचे अगर एक दिन में कवर कर ले तो मार्केट 16,200 16,250 तक नीचे आ सकता है और ऐसे कंडीशन में आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है और फिर आप मार्केट को गाली देने लगेंगे, कहेंगे मार्केट में पैसा नहीं बनता है, बताने वाले बेवकूफ़ हैं। अब मैं भी बेवकूफ़ हूँ जो अपना समय इतना बर्बाद किया। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, आपको मार्केट में आकर के सही दिशा में ट्रेड करना है, सही लेवल पर ट्रेड करना है और पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। पेशेंस मैंने समझाया था आपको कि यहाँ पर आपको पेशेंस रखना था, इस लेवल पर आपको पेशेंस रखना था और यहाँ पर आपको पेशेंस नहीं रखना था, यहाँ पर आपको जल्दबाजी करके अपना ट्रेड से निकल जाना था। तो ये सारी चीज़ें हैं मार्केट में समझने की। अब चलिए हम बात करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है इस बार वो क्यों डाउन ट्रेंड है और कैसे हमें ये पता चलता है प्राइस एक्शन से कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है। तो फिलहाल ये ड्राइंग हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि मार्केट जब यहाँ से रिजेक्ट होकर के वापस ऊपर जाता है तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के बाद यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है। ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मार्केट को पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो जाता है, फिर मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है और मार्केट यहाँ पर हमारा सपोर्ट बनाता है, रिसेंट सपोर्ट बनाता है और उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है और फिर मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना करके यहाँ से फिर रिजेक्ट हो जाता है और मार्केट फिर यहाँ से नीचे आता है और मार्केट इस लेवल को ब्रीच कर देता है। ब्रीच करने के बाद तो हम क्या पढ़ते हैं मार्केट में और लोगों को क्या बताते हैं कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट इस तरह से जाएगा, फिर नीचे आएगा और नीचे आने के बाद एक हायर लो बना करके मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगा और अपने प्रीवियस हाई को तोड़ करके एक नया हाई बनाएगा, यानी कि हायर हाई बनाएगा। तो हम कहते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। उसी तरह अगर डाउन ट्रेंड हमें फाइंड आउट करना है तो हम करते हैं कि मार्केट जब नीचे आ रहा हो और वापस जब मार्केट ऊपर जाए तो अपने प्रीवियस हाई से नीचे का एक हाई बनाएगा, यानी कि लोअर हाई बनाएगा और वापस मार्केट नीचे आएगा और अपने प्रीवियस लो को तोड़ देगा। तोड़ने के बाद जो है एक लोअर लो बनाएगा। तो हम कहते हैं कि मार्केट जो है क्या है, मार्केट
बेयरिश मोड में है। तो जस्ट लाइक जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया जस्ट वही चीज यहाँ पर रिपीट हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। मार्केट क्या है? मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अभी नीचे की तरफ चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, तो हमारा जो व्यू है वो क्या होगा? हमारा जो व्यू है वो बेयरिश व्यू है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। या तो पुट ऑप्शन को बाई करके चलना है या फिर कॉल ऑप्शन को सेल करके चलना है। ये पर्टिकुलर सितंबर एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूं, और ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मैं अभी बता रहा हूं ये दोस्त मार्केट है, कभी भी अपनी ट्रेंड को चेंज कर सकता है। ट्रेंड जरूर आपका फ्रेंड है, लेकिन ट्रेंड को फ्रेंड आप बना करके रखेंगे, ये आपका फ्रेंड नहीं है। ट्रेंड को फ्रेंड आपको बना करके चलना है कि जब भी मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स करता है, अपने ट्रेंड को चेंज करता है, तो हमें भी अपना पोजीशन चेंज करना होगा, हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करनी होगी। तो फिलहाल मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना स्ट्रेटेजी बनाना है, हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और मार्केट का जो लेवल निकल करके आ रहा है जहां हमें ऑप्शन को सेल करके चलना है। तो पहला लेवल जो था वो था आपका मार्केट में जो हमें पहला रेजिस्टेंस मिला था रिसेंटली, वो था ये इस लेवल पर, यानी कि 18,100 के लेवल पर हमें पहला रेजिस्टेंस मिला था। उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस मिला, मैं यहाँ सपोर्ट की बात अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें हमारा जो व्यू है वो बेयरिश है, तो हम अभी यहाँ रेजिस्टेंस की बात करेंगे क्योंकि हमें ऑप्शन सेल करके चलना है। और उसके बाद मैं सपोर्ट की बात करूंगा जहां पर हमें ऑप्शन को बाई करके चलना है। तो पहला जो हमें सपोर्ट मिला था वो 18,100 के लेवल पर मिला था, सॉरी रेजिस्टेंस जो मिला था वो 18,100 के लेवल पर मिला था। और उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस मिला था वो 17,900 के लेवल पर मिला था। तो 17,900 के लेवल के बाद जो है अभी तक कोई भी क्लियर जो लेवल है रेजिस्टेंस के रूप में वो हमें नहीं मिला है। मार्केट लगातार वहां से नीचे आया है, और अभी अभी मार्केट जो है फ्राइडे को जो मार्केट ने मूवमेंट दिखाई थी, पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में थोड़ी सी उछाल आई है, लेकिन ये उछाल उतनी विश्वसनीय नहीं है। मुझे लगता है कि 17,400 तक जाते जाते मार्केट वापस जो है एक हाई बना करके नीचे की तरफ नया लो बनाएगा, ये मेरा मानना है। अगर मार्केट का जो ये बेयरिश जो ट्रेंड है अगर ये स्ट्रांग होता जाए तो ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल हमें क्या करना है, हमें जो लेवल निकालना था वो हमने निकाल लिया है। तो पहला जो लेवल था वो 18,100 का लेवल था, इस जगह पर आता है, और दूसरा जो लेवल था वो 17,900 का लेवल है जो इस जगह पर आता है। तो हमें इन्हीं दो लेवल पर हमें ट्रेड करना है। तो पहले मैं ऑप्शन सेल की बात करता हूं, और यहां से हम लोग ऑप्शन चेन पर जाएंगे और वहां पर जाकर के देखेंगे कि 18,100 का प्रीमियम क्या है कॉल साइड में, और 17,900 का प्रीमियम क्या है कॉल साइड में। तो फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन से प्रीमियम पर ऑप्शन को सेल करके चलना चाहिए जहां हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो चलिए मैं यहाँ से सीधा चलता हूँ ऑप्शन चेन पर। तो दोस्तों देखिए ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ पर जो है मैंने 27 अक्टूबर का जो एक्सपायरी है वो ले रखा है। और अब हम लोग सीधा नीचे की तरफ चलेंगे। नीचे की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस है वो 17,100 के आसपास चल रहा है, और हमें जो ट्रेड लेना है वो कौन सा लेना है, कॉल साइड का हमें ऑप्शन सेल करके चलना है। कौन कौन से लेवल पर चलना है सेल करके, तो हमें चलना है 17,900 और 18,100 के लेवल पर। तो 17,900 का जो लेवल है वो आप देख सकते हैं हमें 17,900 पर 73 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, जबकि 18,100 के लेवल की अगर हम बात करें तो 18,100 के लेवल पर हमें 47 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है। यूं तो आप देखेंगे कि 17,900 और 18,100 दोनों ही लेवल पर हमें कोई ज़बरदस्त प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा है जिसे मैं ये कह सकूं कि 1 लाख के कैपिटल पर मुझे 5% का प्रॉफिट हो रहा है। उस टाइप का यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम उस टाइप की स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाएंगे क्योंकि हमारा नज़रिया जो है वो बिल्कुल क्लियर है। मार्केट बियरिश मूड में है और हमारा नज़रिया भी बियरिश है, मार्केट नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो 17,900 और 18,100 का हमने दो लेवल फाइंड आउट किया है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमें जो प्रीमियम ढूंढना है वो 100 के आसपास वाला प्रीमियम ढूंढना है, तो 17,750 के लेवल पर आप देखेंगे तो 104 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर हमें दिख रहा है। यानी कि अगर इस 17,750 के लेवल पर अगर हम ऑप्शन को कॉल ऑप्शन को सेल करके चलेंगे तो 5% वाला जो प्रॉफिट वाला फैक्टर जो है वो हमारा फिट बैठता है।
तो 17,750 के स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉल को सेल करके चल सकते हैं, जहां पर हमें 104 रुपए का प्रीमियम रिसीव होता है और 1 लाख के कैपिटल पर हमें 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 5% का प्रॉफिट मंथली बेसिस हो जाएगा हमें अक्टूबर एक्सपायरी में भी। लेकिन अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि आपने तो 2 लेवल बताए 17,900 और 18,100, फिर 17,750 के स्ट्राइक प्राइस पर क्यों सेल करें हम कॉल ऑप्शन को? तो हमने आपको ये बताया था कि 17,900 का लेवल और 18,100 का लेवल वो लेवल है जिस लेवल को मार्केट जैसे ही ब्रीच करके ऊपर की तरफ चला जाए, इन 2 लेवल को मार्केट अगर तोड़ करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर हमें क्या करना है, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। उसके बाद फिर एक बार जो है चार्ट को एनालाइज करना है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, फिर हमें एक नया सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है और उसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर हमें फिर से वापस ऑप्शन सेल वाली स्ट्रेटेजी, किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी, चाहे आप नेट सेल करो, बटरफ्लाई का कोई पोजीशन बना लो या फिर कॉल स्प्रेड करो, बियरिश स्प्रेड करो, पुट स्प्रेड करो, जो भी स्ट्रेटेजी आपको काम करना सुविधा लगे वो काम करो। लेकिन मेरा अपना जो ओपिनियन है, मेरा जो फेवरेट जो स्ट्रेटेजी है वो, आप बोलोगे कि आप बहुत रिस्क लेते हो, लेकिन रिस्क बिल्कुल नहीं है, वो काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी गेन होता है उसमें। तो मैं बिल्कुल जब भी काम करता हूँ तो नेक्ड काम करता हूँ, मैं ऑप्शन जो है वो नेक्ड सेल करता हूँ। अगर हमारे पास कैपिटल कम होता है तो फिर मैं हेजिंग कर लेता हूँ ताकि कम कैपिटल में हम ऑप्शन को सेल कर पाए। तो समझ में आ गई बात। यहाँ पर 17,750 के प्रीमियम पर स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉल ऑप्शन को सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 104 रुपए का हमें प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि 5,000 का प्रॉफिट हमें यहाँ पर हो सकता है। तो 17,750 प्लस 104 अगर हम कर देते हैं तो करीब करीब 17,850 के लेवल तक हम सेफ हैं। कहाँ तक सेफ हैं? 17,850 के लेवल तक हम सेफ हैं। आप यहाँ पर देख लो, 17,850 तक के लेवल तक हम सेफ हैं। और हमने क्या बताया था कि 17,900 का लेवल और 18,100 का लेवल, ये दोनों लेवल जो है क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको तोड़ने के बाद निफ्टी अपनी ट्रेंड को चेंज कर सकती है। तो 17,850 बिल्कुल 17,900 के पास में है। तो जब भी मार्केट एक रिवर्स लेगा, मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा, तो मैं बिल्कुल आपको कोऑपरेट करने की कोशिश करूंगा, हेल्प करने की कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको भी अपने ट्रेड लेने में मदद मिले, आपको सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, ताकि आप ट्रेड चेंज करके क्विक अपने लॉस को कवर करके प्रॉफिट बना सको। तो दोस्तों, बहुत ही मजेदार चीज है ऑप्शन को सेल करना, और ऑप्शन में सेल करने से ही आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ना कि ऑप्शन को बाय करने से। फिर भी हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ऑप्शन बायर के लिए बनाऊं, ऑप्शन सेलर के लिए बनाऊं, इन दोनों को बताना काफ़ी ज़रूरी है। खासकर उन लोगों को ये दोनों लेवल चाहिए, ऑप्शन बाई साइड के भी, ऑप्शन सेल साइड के भी, जिनको स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है, जिनको नेगेट काम नहीं करना है, जिनको स्ट्रेटेजी बनाना है, तो उनको बाई साइड के भी लेवल की जानकारी होनी चाहिए और सेल साइड के लेवल की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उनको रेंज फाइंड आउट करना है कि मार्केट किस रेंज में रह सकता है। लेकिन जैसे ये रेंज तोड़ता है ना, तो उनकी सारी स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है, उनकी सारी स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह जाती है और लॉस जो है उनके माथे पर अपना दबाव देना शुरू कर देता है, और वो पागल होकर के लास्ट में अपनी सारी स्ट्रेटेजी को बंद कर देते हैं और फिर वापस नेगेटिव की तरफ चलते हैं। अंततः आपको, अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, फाइनल प्रॉफिट बनाना है, तो लास्टली आपको ऑप्शन सेल करके ही अपने सारे लॉस को रिकवर करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, चलिए, यहाँ पर ऑप्शन चेन के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन से लेवल पर ऑप्शन को सेल करके चलना है और कहाँ आपको कितना प्रीमियम मिल सकता है। तो चलिए वापस हम एक बार चार्ट पर चलेंगे, और यहाँ पर हमने आपको जो है ऑप्शन सेल के सारे लेवल बता दिए, कौन से लेवल पर कितना प्रीमियम आपको रिसीव हो रहा है ये भी बता दिए। और जैसे ही मार्केट जो है रिवर्स करेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको जरूर इत्तला करने की कोशिश करूंगा, आपको जरूर इंडिकेट करने की कोशिश करूंगा कि मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है उससे रिवर्स कर दिया है और अब आपको अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके नए पोजीशन कहाँ पर क्रिएट करना है, ये भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करूंगा। कभी शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे पास बिल्कुल समय ना रहा हो और मैं वीडियो ना बना पाऊं, लेकिन ये कभी ही शायद ऐसा होगा, बार बार ऐसा नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पर हमने जो है ऑप्शन सेलर के लिए सारी बातें बता दी। अब हम चलते हैं ऑप्शन बायर के लिए भी कुछ बातें बता दें, ताकि ऑप्शन बायर को भी
प्रॉफिट बनाने का मौका मिले, क्योंकि ऑप्शन बायर जो है ऑप्शन काफ़ी कम पैसे लगा करके ऑप्शन को बाई कर लेते हैं, और जब उनको प्रॉफिट तो होती है तो भैया बहुत प्रॉफिट होती है, बहुत बड़ी प्रॉफिट वो बना लेते हैं, लेकिन जब उनको नुकसान होता है ना तो महीनों महीनों तक उनको नुकसान होता रहता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि हमने 2 लेवल फाइंड आउट किए थे, एक ये और एक ये, जब मार्केट अप ट्रेंड में था। अभी भी मार्केट की यही 2 लेवल बरकरार हैं। मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है बार बार अपनी एक्शन को रिपीट करता है, अपनी चाल को रिपीट करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट को यहाँ पर जो लेवल मिल रहे हैं वो 16,400 के लेवल मिल रहे हैं नीचे सपोर्ट के तौर पर, और हमारा जो व्यू है वो बेयरिश है। तो हमें अगर ऑप्शन बाई करके चलना है तो हमें पुट बाई करके चलना होगा, और दूसरा जो लेवल है वो करीब जो है वो 15,800 के आसपास लेवल निकल करके आ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप ज़्यादा नुकसान करने की चाहत रखते हैं, तो 16,400 के लेवल पर आप पुट ऑप्शन को बाई करके चल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा डिफेंसिव मोड में काम करना चाहते हैं, कम नुकसान करना चाहते हैं और एक ही दिन में सारा नुकसान को कवर करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो 15,800 के लेवल पर आप पुट ऑप्शन को सेल करके चल सकते हैं। तो ये 2 लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बायर के लिए। फिलहाल अभी जो मार्केट का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं कि 16,400 और 15,800 के लेवल पर पुट ऑप्शन को बाय करके अगर चलेंगे तो प्रॉफिट बनने की संभावना है, क्योंकि ये दोनों जो लेवल है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल माना जा रहा है अभी फिलहाल निफ्टी के चार्ट पर। और इसे हम एक बार फिर से वापस ऑप्शन चेन पर जाकर के समझने की कोशिश करते हैं। याद रहे 16,400 का लेवल है, दूसरा लेवल क्या है 15,800 का। ये दोनों लेवल क्या है, ये दोनों लेवल जो है पुट साइड का लेवल है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन हमने पहले से ही खोल करके रखा है, और 27 अक्टूबर की एक्सपायरी का ये ऑप्शन चेन है जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो 16,800 का जो लेवल था, सॉरी 16,400 का जो लेवल था वो ये वाला है 16,400 का, और दूसरा जो लेवल था वो था 15,800 का। तो 16,400 का लेवल कहाँ गया, यहाँ पर था 16,400 का लेवल, और 15,800 का लेवल ये वाला है, 15,800 का लेवल ये वाला है। तो 15,800 के लेवल पर जो हमारा प्रीमियम है वो हमें सिर्फ 45 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, यानी करीब 21-2200 रुपये का हमें प्रीमियम यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे 16,400 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर पुट ऑप्शन को हम बाय करके चलते हैं तो यहाँ पर करीब 6-6,500 का प्रीमियम हमें पे करना पड़ रहा है, यानी कि 16,400 पर 126 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, और 15,800 पर 45 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इन दोनों को 50 निफ्टी के जो लॉट की जो संख्या है 50 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15,800 पर हमें 2100 पे करने पड़ेंगे, और 16,400 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें करीब 6-6,500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और इतने में हम जो है निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप सावधान रहें, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हैं, आपको सावधान रहने की, सावधान तो ऑप्शन सेलर को भी रहने की ज़रूरत है, लेकिन एक ऑप्शन बायर को ऑप्शन सेलर से कहीं ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। उनको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर लेने की ज़रूरत है। अगर ऑप्शन बायर को छोटी सी भी प्रॉफिट हो रही है तो वेट ना करें, उसको बुक कर ले, क्योंकि जितना आप वेट करेंगे ना उतना ज़्यादा आप अपने नुकसान को निमंत्रण देंगे। क्या करेंगे, अपने नुकसान को निमंत्रण देंगे, क्योंकि ऑप्शन में थीटा डीके होता है जिसके कारण प्रीमियम मेल्ट होता है। तो प्रीमियम मेल्ट होता है यानी कि प्रीमियम की जो प्राइस है वो डिक्रीज होती है, तो उसका फायदा केवल ऑप्शन सेलर को मिलता है, ना कि ऑप्शन बायर को। तो थीटा डीके होना यानी कि प्रीमियम डिक्रीज होना, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऑप्शन बायर को ऑप्शन सेलर बनने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल जब तक आपके पास कैपिटल नहीं है, उतनी 1,00,000-1,50,000 की कैपिटल नहीं है, तब तक आप ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि छोटे छोटे प्रॉफिट भी अगर आपको मिले तो आप अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर दीजिए। जैसे अगर आप 45 रुपये का प्रीमियम पे करके अगर आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो आपको 60 रुपये 70 रुपये तक के अगर ये प्रीमियम हो जाए तो आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दीजिए, ज़्यादा वेट मत कीजिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि 45 रुपये का प्रीमियम तो हमने दे दिया, बाई कर लिया 15,800 की स्ट्राइक प्राइस पर पुट को, अब हमें क्या है इस 4500 को 4500 होते देखना है, सीधा 100 गुना रिटर्न कमाना है। तो ऐसे में कभी पैसा नहीं बनेगा। आप जब तक ट्रेड करेंगे, जितने सालों तक ट्रेड करेंगे, जितने महीनों तक ट्रेड करेंगे, आपकी जितनी भी उम्र तक आप ट्रेड करेंगे,
आपको केवल नुकसान ही होगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं, आप जितना भी प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 50% से लेकर के 100% तक अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो आप अपने इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, प्रॉफिट को घर लेकर के जाइए। ये मोनोपोली आप बना कर रखें, अपने आप को माइंड सेटअप करके रखें, आप वेट ना करें। लेकिन ऑप्शन सेलर को वेट करना मजबूरी है, क्योंकि उनको थीटा डीके का फायदा उठाना है। उनका जो प्रीमियम है जब तक 0 ना हो जाए, 5 रुपये ना हो जाए, 10 रुपये ना हो जाए, तब तक उनको रखना है, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है और अपने कैपिटल पर एक फिक्स परसेंटेज एज ए रिटर्न बना करके घर जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो है ऑप्शन बायर के लिए और ऑप्शन सेलर के लिए दोनों ही तरीके के लेवल बताए, जहां पर एक ऑप्शन बायर बाई कर सकता है और एक ऑप्शन सेलर सेल कर सकता है। तो अब यहाँ पर फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड क्या है? बेयरिश है, मार्केट बेयरिश मोड में है। मार्केट में जो रेजिस्टेंस लेवल है जहां पर हमें कॉल को सेल करके चलना है वो है 18,100 का लेवल और दूसरा है 17,900 का लेवल। अगर जिन्होंने वीडियो पूरा नहीं देखा और अचानक से यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो काइंडली पूरा वीडियो देखे, नहीं तो ये जो दो लेवल मैं बता रहा हूँ ना, सीधा सीधा जाकर के इन दो लेवल पर आप कॉल ऑप्शन को सेल मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका जो है ना वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। फिर आपको हो सकता है कि इस सेशन में तो प्रॉफिट हो जाए लेकिन अगले सेशन में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो इसका भी ख्याल रखना काफ़ी जरूरी है। तो इन दो लेवल जो है ऑप्शन सेलर के लिए मैंने सुझाया है। पूरा वीडियो देखें तो आपको साफ पता चलेगा कि कौन से लेवल पर आपको ऑप्शन सेल करके चलना है। अगर ऑप्शन बायर हैं आप तो यहाँ पर मैंने आपको दो लेवल बताए हैं, एक ये लेवल और एक ये लेवल। तो ये वाला जो लेवल है वो 16,400 के लेवल पर फिट बैठता है, यानी कि 16,400 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन को सेल करके चल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा डिफेंसिव काम करना चाहते हैं, कम नुकसान करना चाहते हैं, तो 15,800 के लेवल पर आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। तो बायर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए दो स्ट्राइक प्राइस मैंने बताए, 16,400 और 15,800। और ऑप्शन सेलर के लिए मैंने कौन से स्ट्राइक प्राइस बताए? 18,100 कॉल साइड के और 17,900 कॉल साइड के। तो ऑप्शन सेलर को कॉल ऑप्शन ही सेल करके चलना चाहिए और ऑप्शन बायर को पुट ऑप्शन ही बाय करके चलना चाहिए। तो यही इसी स्ट्रेटेजी के साथ आपको काम करना चाहिए अक्टूबर एक्सपायरी में, तभी आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है। और अब इन दो लेवल के अकॉर्डिंग आप चाहे जो भी स्ट्रेटेजी बनाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगा हो कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस बार बार देखने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने के लिए आप इस चैनल को के बेल बटन को दबा सकते हैं, ताकि जब भी इस चैनल पर इस तरह के वीडियोस अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको वीडियो देखने को मिले, ताकि आप कुछ समझ सके, सीख सके और अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सके। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।